अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम धीरेन्द्र सिंह भदौरिया, एफ ब्लॉक सेक्टर 3 वैशाली का RW अध्यक्ष हूँ। अच्छा, आप ये धीरेन्द्र सिंह भदौरिया हैं जो RW के अध्यक्ष हैं। अच्छा, एक बात बताइए, जो पार्क है इस पार्क में इतना कूड़ा पड़ा हुआ है, इतनी गंदगी फैली हुई है, तो जो आप RW होने के नाते तो आप लोगों को उसकी सफाई तरफ क्यों ध्यान नहीं दे पाते आप? इसका आपको बताऊं कि यहाँ इस जो पार्क है ये पार्क प्राचीन शिव मंदिर के सामने, इसको हम लोगों ने लड़के झगड़ के विधायक सुनील शर्मा जी द्वारा बनाया गया है इस पार्क। और ये जो पार्क है इसमें हमने अपने जैसे स्वास्थ्य विभाग में कंप्लेंट भी कर रखी है, यहाँ के निगम पार्षद हैं उनको भी कंप्लेंट कर रखी है, लेकिन वो बीच में सफाई करने आए थे, उसके बाद फिर लगभग 1-1.5 महीने से कोई आ नहीं रहा है। तो यहाँ सफाई कर्मचारी कौन है यहाँ पे? यहाँ पे जो सुपरवाइजर ओमवीर जी हैं जो ये सारा स्वास्थ्य विभाग का देखते हैं। हालांकि वो ये कहते हैं कि ये जो पार्क है उद्यान विभाग के अंडर में आता है, पार्क की साफ सफाई। तो उद्यान विभाग में आपने किसी ने कंप्लेन करी? आपने किसी को? उद्यान विभाग में मैंने यहाँ के जो विनोद हैं, जो सुपरवाइजर विनोद जो गाजियाबाद से बाहर से आते हैं, तो उनको मैंने लगभग कम से कम 10 बार बोल दिया है। लेकिन वो सेक्टर 4 के एक पार्क है, सेंट्रल पार्क, बस उसी में रहते हैं और वहीं व्यवस्था करते हैं। बाकी एफ ब्लॉक की इतनी दुर्गति है। एफ ब्लॉक मैं RW अध्यक्ष के नाते इसलिए कह रहा हूँ ये बात मीडिया के सामने, क्योंकि हमने काफ़ी कंप्लेंट कर रखी हैं, हर चीज़ को लेके कंप्लेंट करते हैं, लेकिन नगर निगम द्वारा जो एफ ब्लॉक 100% हाउस टैक्स देता है उसके बावजूद पार्क का इतनी दुर्गति है। हर पार्क में तो इन्होंने जो यहाँ के पार्षद महोदय हैं उन्होंने पार्कों में समरसीबल लगा रखे हैं, जिनकी मोटरें ख़राब हैं, जो चलते नहीं हैं, जो चलते हैं उनका पानी बहता रहता है, उसमें गाय दीवार टूटी हैं सारा। अब सबकी कंप्लेंट, RW का उद्देश्य है सिर्फ कंप्लेंट करना, ना कि कंप्लेंट कर दिया अब काम तो उनको करना है। तो जो आप कंप्लेन करते हैं उस कंप्लेन को लेकर कोई कार्रवाई उन पर होती है या नहीं होती है? अगर होती है तो क्या कार्रवाई हुई है जिसकी वजह से अभी तक पार्क साफ क्यों नहीं हुआ है? पार्क में साफ सफाई क्यों नहीं है? 50 अगर कंप्लेंट की जाए तो उसमें 10 कंप्लेंट आज की डेट में होती हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि यहाँ वो तो वही बता सकते हैं कि क्यों हम तो 50 नहीं, आपने अभी कहा ना जैसे 50 कंप्लेन अगर करी जाती हैं तो 10 होती हैं। हाँ। तो बाकी की 40 कंप्लेनों पर ध्यान क्यों नहीं दिया जाता है? क्या वजह है उसकी? ये तो आपको वही बताएंगे जो यहाँ के निगम पार्षद हैं कि भाई आप कंप्लेंट पे काम क्यों नहीं करते हो। अभी आधे कम से कम लगभग 1 महीने पहले हमने पानी को लेकर, जो गंदा पानी एफ ब्लॉक में आता है उसको लेकर कंप्लेंट की थी और लिखित में लेटर दिया था, उसका आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। अभी तक उसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं हुई कि हमारे उस कंप्लेंट में क्या हुआ। चलिए, वो पानी की बात में अभी आएंगे। मेरा एक सवाल आपसे ये था कि जो पार्क है इस पार्क में बच्चे भी खेल सकते हैं, बुजुर्ग लोग भी आ सकते हैं, बैठ सकते हैं। जैसे कि आपके सामने क्षेत्र देखिए पूरा छांवदार है, इसमें बुजुर्ग भी बैठ के आराम से बैठ के टाइम अपना बिता सकते हैं, लेकिन ऐसी गंदगी में कौन बैठना पसंद करेगा? और दूसरी चीज़, अगर इस चीज़ देखिए, रात के अंधेरे के लिए यहाँ पे कोई लाइट वगैरह भी नहीं है, ठीक है, इसमें कोई भी कीड़ा करकट भी आ सकता है, सांप वगैरह भी आ सकता है। सबसे बड़ी चीज़ खुला पार्क है, अगर ऐसी कंडीशन इस पार्क की रहती है तो यहाँ पर कोई भी गंजेड़ी या कोई भी गलत तत्व यहाँ पे आगे दारू पी सकते हैं, गांजे पिएंगे, फिर आप ये कहेंगे कि गांजो पिया या दारू पिए जा रही है, तो उसके लिए क्या रोकथाम कर रहे हैं आप यहाँ पे? इसमें हमने यहाँ के पहले ये जो पार्क है इसमें बहुत सारे, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, इस पार्क में बहुत सारे गंजेड़ी वगैरह आते थे इधर उधर के लोग, तो हमने प्रशासन को यहाँ लिख के दिया है, थाने में लिख के दिया। वो लोग ने 2-4 लड़के यहाँ पर मतलब काफ़ी शाम को सिविल ड्रेस में आके उन्होंने मेहनत की है, तो यहाँ प्रशासन को भी हमने लिख के दे रखा है। और बाकी जो पार्क को लेके, जो ये पार्क की स्थिति है इसको लेकर हमने कंप्लेंट की है और कंटिन्यू अभी 2-3 दिन छुट्टी है और कंटिन्यू हम कंप्लेंट पे काम जाते हैं, नगर निगम में पूछते हैं कि भैया ये काम कर दो, लेकिन पता नहीं क्या कारण है कि ये ले लपेट यहाँ पार्कों की स्थिति आपके सामने है।